पैसे जब तक कमाए ना जाए ना, तब तक पैसे की वैल्यू नहीं होती। बात सही है। इसलिए बच्चों को पैसा ज्यादा ना दो, उन्हें कमाने दो। कमाएंगे तो पैसे की कदर करेंगे कि 500 कैसे आता है। कमाएंगे नहीं तो ये 500 तो उड़ाएंगे। आजकल तो मुंह पे दबा लेते हैं, फिर वो सामने वाली नचनियां निकालती है उसके मुंह से। हाँ या ना? तो तुम्हारी कमाई वो निकाल रही है मुंह से। हाँ या ना? ये चल रहा है बाजार में धड़ल्ले से, नहीं चल रहा है? और आप सब इस बात के साक्षी हैं। यही है। आज क्लबों में कौन से लोग जा रहे हैं? आप क्लब में जाते हो? जो मेहनत करके पैसा कमाता है ना साहब, वो बड़ा थोड़ा कंजूस। लोग नहीं कहते यार ये बड़ा कंजूस है। कंजूस नहीं होता, वो पैसे की कदर कर रहा है। क्यों? वो पैसे की क्या कर रहा है? कदर कर रहा है। तुम कमा नहीं रहे हो ना, तुम उड़ा रहे हो। दिलेर ना बनो, दिलेर बनो। अपनी कमाई करके दिलेर बनो तो दिखाओ। तुम अपने से कमा के दिखाओ, फिर उड़ाओ। बाप के पैसे उड़ाना कौन सी बड़ी बात है? दिलेरी के चक्कर में ना आजकल बच्चों को मोबाइल चाहिए बड़ा बड़ा, 1.5 लाख रुपया का। बाप कमाता कितना? 40,000 रुपया महीना, 30,000 रुपया महीना, 10,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना। उसी में वो बिजली बिल चुकाता है, उसी में वो तुम्हारे लिए कपड़े लाता है, उसी में दाल रोटी चलानी है, नमक खरीदना है, जीरा खरीदना है। और तुम्हें 1.5 लाख का मोबाइल कैसे दिलाएगा? और तुम तो पैसे लेके फिर क्या करते हो? 500 रुपया की शराब पी जाते हैं, 1000 रुपया की बोतल खोल लेते हैं। कौन लोग हैं? बिगड़ कौन रहे हैं? कौन बिगड़ रहे हैं? वो जिनके पास, जिनको पता है कि मेरे बाप के पास तो है, और जिन्हें पता है कि मेरे बाप का कोई सपोर्ट नहीं है, वो खुद काम करने में लगे। आज भी कुछ युवा, आज भी कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब सफलता की ओर चल रहे हैं। क्यों जी? बात सही है। लेकिन सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ रहे हैं साहब जिनके ऊपर बाप का सपोर्ट नहीं है। सही है? हाँ, इसलिए कहता हूं कि हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है कि बेटा बेटी का ब्याह कर दो, और बेटा बेटी का ब्याह करके आप बेटों से पूरा सौंप दो। थोड़ा बहुत काम, थोड़ी संपत्ति अपने पास रखना बचाकर, दे दो उनको काम धाम। तुम कमाओ, अब दाल रोटी चलाओ, हम चले तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीना बच्चा घर चलाएगा, दाल रोटी चलाएगा, पता चल जाएगा कि घर कैसे चलता है। अब तुम लोग ना निकलते ही नहीं घर से, सब मैं करूँगा, सब मैं करूँगा। तुम्हारे बच्चे क्या हो जाते हैं? अपाहिज। जब तुमने उन्हें सौंपा ही नहीं काम, तो दाल रोटी कमाना सीखा ही नहीं ना साहब उसने। फिर तुम हो गए टें। जब टें हो गए तब उसको लगा कि अब कहाँ से दाल रोटी आए, तब तक वो हो चुका था कमजोर। तो फिर धड़ाम से गिर जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्यों जी? बात सही है। हाँ, छोटा बच्चा होता है ना, वो खड़ा होता है, गिर जाता है। 2 कदम चलता है, गिर जाता है। 4 कदम चलता है, गिर जाता है। अब वो गिर जा रहा है तो आप ऐसा करो कि उसे चलने ही मत दो। अरे चलेगा तो गिर जाएगा, तो गोद में उठाए रखो। सारी जिंदगी गोद में उठाए रखोगे ना, क्या हो जाएगा वो? बोलो। सही समय पर जब बच्चा चलना सीखता है, यदि उसे तब चलने ना दिया जाए तो बताओ कभी खड़ा हो पाएगा? हाँ, ये गिरना खड़ा होना, गिरना खड़ा होना, ये प्रकृति का नियम है। गिरोगे नहीं तो खड़े नहीं हो सकते तुम। चलोगे तो गिरोगे जरूर, गिरोगे और मजबूत होगे। यही प्रकृति का, यह इसी से तुम सब सीखे हो। मैं भी सीखा हूं। मैं भी कोई पैदा होती दौड़ने नहीं लगा। मेरी माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। गिरा हूं, खड़ा हूं, गिरा हूं, खड़ा हूं, चला हूं। ऐसे ही बच्चों को तुम आजाद छोड़ो थोड़े। कमा बेटा, जा। अब पैसा, अब घर की बिजली तू चुकाएगा, बिल तू भरेगा, पानी का बिल तू भर, बिजली का बिल तू भर, और बहू के कपड़े तू खरीद। हमारे लिए भी कपड़े अब तू ला, हम नहीं खरीदेंगे भाई, अब तू बड़ा हो गया, अब तू गृहस्थी चला। चल, सौंपो काम, तो ये कंधे मजबूत होंगे। वरना सारी जिंदगी तुम ही कमाते रहे गधा बनकर, वो हो जाएंगे अपाहिज। क्यों मैया, क्या बोलती तू? सही है पीली मैया कि गलत है? वैसे ये बात हम माताओं को नहीं कह रहे हैं, पुरुषों को कह रहे हैं। ये पुरुष लोग ना ज्यादा ही मोह माया में फंस जाते हैं। बच्चों को काम सौंपते ही नहीं आजकल के पिता लोग। बाप को लगता मैं ही कर रहा हूं, मैं ही बॉस बन के रहूंगा। हा हा हा। अपनी राज सत्ता नहीं छोड़ना चाहता ना, भले गधों की तरह मौत होई फिर इसकी। ज्यादा मोह माया, फिर ये मरते भी हैं।
बूढ़ आदमी की ये मोह है ना, बुढ़ापे तक शासन में रहता, मैं ही सर्वे सर्वा हूं घर का मुखिया। काहे नहीं छोड़ रहे हो? बच्चों को सौंप दो सब काम। बच्चे बड़े हो गए, सौंप ही नहीं रहे। पैसे की जरूरत है, पापा पैसे दो, पिताजी तुम्हारे बच्चे अभी तक तुमसे पैसे मांग रहे हैं। मैंने आखिरी बार अपने पिता से पैसे मांगे थे 2000 लगभग 2014-15 में। मैंने आखिरी बार अपने पिता से मांगे थे 2000 जब मैं 15 साल का, मतलब 14-15 साल का जब मैं था, लगभग 2003-4 की ये घटना होगी। मेरे गांव में मेला भरा था, मेरे गांव से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे मेला घूमने के लिए मैंने पैसे मांगे, पिताजी पैसे दो, मेला घूमना है। तो पिताजी ने मुझे 2 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? मैं 2 रुपए में गया, मेला में मिठाई खा के आ गया। आप लोग मेला वेला घूमे कि नहीं बचपन में? मेला में मिठाई, बढ़िया पुराने जमाने की बात है। तो मिठाई खा के आया और झूला झूलने का मुझे बड़ा शौक था, वो बड़ा वाला झूला ऐसे वाला, उसमें बैठ जाता था, मैं झूलता रहता। 2 रुपए मांगा मैंने, उसके बाद फिर मैंने कभी पैसे नहीं मांगे आज तक। मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए हैं और उसके बाद आज तक मैंने कभी पैसे नहीं मांगे। क्योंकि जब मैं 17 साल का हुआ तो मैंने कमाना शुरू कर दिया, घर की दाल रोटी मेरे कंधे पर आ गई। मैं भी समय से काम करने लगा ना, तो मुझे भगवान ने इस लायक बना के यहाँ बिठाया है। मैं भी अपने पिता के टुकड़ों पर पलता तो मैं भी अपाहिज हो जाता। वो तो पिताजी ने मुझे मजबूत बना दिया। तू कमा, अब तू ही रोटी चला, घर की नमक तू कर, है कि नहीं? जा, हम नहीं करें। हमारे पिताजी ने हाथ खड़े कर लिए, नहीं करेंगे कुछ, तुम लोग करो। फिर क्या हुआ? मजबूती मिली। काम करना था, करना ही था, नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? चलते गए चलते गए चलते गए, मजबूत होते गए। यही है सही परवरिश। सही है कि गलत है? सही वक्त था वो 17 साल जब मेरी उम्र थी। मतलब 20 साल का लड़का हो ना साहब, तब से आप 25 साल की उम्र में, आप देखो मेरी उम्र अभी 33 साल है, 34 कंटिन्यू है रनिंग में। मतलब मैं जब 25 साल का था तब से मैंने ये सारी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी कि कैसे वृद्ध माओं की सेवा करनी है, कैसे सब कार्य करना है। और सेवा का कार्य जब 25 साल की उम्र में शुरू किया, आप भी तो 5 साल से तो आप ही देख रहे हैं, 5-6 साल से टीवी पे सब सेवाएं गौरी गोपाल की। गौरी गोपाल आश्रम को कब से जान रहे हैं आप लोग? बोलो। 5-6 साल, 4-5 साल तो आपको सुनते सुनते हो गए होंगे टीवी पे, है ना? तब उस समय मेरी उम्र क्या रही होगी? 25 साल, 26 साल, 27 साल। तब से सोचिए काम करते करते करते, मैं पहले से 2007 से काम कर रहा हूं। 2006 में पढ़ने आया, 7 से मैंने काम स्टार्ट कर दिया। काम, पढ़ना भी काम भी करना, पढ़ना भी काम भी करना, पढ़ना भी काम भी करना। अपने पैसे से पुस्तक खरीद के, मुझे जो पुस्तक चाहिए थी वो पुस्तक भी मुझे खुद खरीदनी पड़ती थी। मैं दूसरों की पुस्तक ले लेके पढ़ता था। वेद पुराण पढ़ने रहते थे ना, तो जो सीनियर विद्यार्थी होते थे हमारे गुरुकुल में, उनकी पुस्तक में लेके पढ़ता, शाम को पढ़ के लौटा देता। पुस्तक भी नहीं थी मेरे पास, फिर जो चाहिए थी फिर काम करता तो पुस्तक खरीद के लाता। ऐसे स्ट्रगल जीवन का स्टार्ट हुआ। लेकिन कुछ करना था कि जीवन में सेवा क्या करना था। मुझे गाड़ी खरीदने का शौक कभी था ही नहीं। सोचिए मेरी उम्र के लड़के ना सपना देखते मैं गाड़ी खरीदूं, ये वाली। मैंने कभी गाड़ी का शौक ही नहीं रखा, सपना ही नहीं कोई गाड़ी का सपना देखूं। पागल हूं क्या? गाड़ी भी एक सपने का विषय है क्या? गाड़ी तो जरूरत का विषय है। गाड़ी वही खरीदनी चाहिए जिससे जरूरत पूरी हो, हाँ या ना? सही है। गाड़ी का क्या सपना? घर का मैंने कभी सपना नहीं रखा आज तक। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं, जिस कमरे में माताएं रहती हैं, उन्हीं के बगल में एक छोटा सा कमरा है, 9x12 का कमरा है, जिस कमरे में मैं रहता हूँ आज भी देख सकते हैं आप सब चीज़ें। घर नहीं बनाया मैंने आज तक कहीं, आप नहीं देख सकते कि अनिरुद्धाचार्य जी का वृंदावन में कहीं घर है, जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने सारे मेहनत करके सारा काम किया। मैं चाहता तो पैसे कमा के अपने लिए घर बनाता। महंगी महंगी गाड़ियाँ देखो, गाड़ियाँ भी मेरे को लेनी पड़ती हैं ज़रूरत के लिए। अब सोचिए मैं आज आपको कथा सुना रहा हूँ ना,
कल मुझे कथा सुना के गोवा जाना है और गोवा से लौट के भी आना है, परसों फिर कथा सुनानी है आपको। यहाँ तो कथा कंटिन्यू है और मुझे गोवा जाना है, तो मुझे लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं। कई बार मुझे आज कथा कह के कल भी कथा है और मुझे नेपाल जाना पड़ता है, काम के लिए जाके आना भी पड़ता है। तो फिर इस लंबी लंबी यात्राओं के लिए मुझे गाड़ियाँ तो रखनी पड़ती हैं ना, कि समय से पहुँचाए और समय से लाए। बड़ी बड़ी यात्राएं फिर वहाँ जहाज़ों से करनी पड़ती है, एयरपोर्ट पे जाके। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं जीवन में वहीं खर्च करता हूँ जहाँ मुझे ज़रूरत है, बिना ज़रूरत के मैं 1 रुपये खर्च कहीं नहीं करता। मैं चाहता तो घर बनाता अपने लिए, चाहता तो सब करता, लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम बनेगा। जो फुटपाथ पर वृद्ध माएँ सो रही हैं, जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं, कपड़ों की कमी, मैंने सोचा कि सबको जो ज़रूरत मैं पूरी कर सकता हूँ, यदि मेरे द्वारा देने से आपकी कुछ ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, आपके आँखों के कुछ आंसू कम हो सकते हैं, तो आओ हम आंसू पहुँचने की सेवा करते हैं, लोगों को हंसाने की सेवा करते हैं, प्रसन्न रखने की सेवा करते हैं, कथा सुनाने की सेवा करते हैं, युवाओं को जो भटक गए हैं उन्हें सही दिशा दिखाने की सेवा करते हैं। तो हमने ये सेवा का काम पकड़ा। हमारी शौक सेवा है। हमारी शौक घूमना फिरना ऐशो आराम की जिंदगी वाली नहीं। अब देखिए, कल प्रयागराज में था मैं, कथा कल पूरी वहाँ की विश्राम कल हुआ प्रयागराज जी का। आज प्रयागराज जी से आप देखो आपके बीच में कथा स्टार्ट हो गई। विश्राम कहाँ मिला? विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मेरी उम्र के लड़के ना बहुत आराम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। मेरी उम्र के लड़के खूब पिता के पैसे पे खूब बड़ी बड़ी गाड़ियों पे सड़क में ऐसे ऐसे गाड़ियां चला रहे, नहीं चला रहे। मेरी उम्र के लड़के शराब पी के पड़े हुए हैं, नहीं पड़े हुए। लेकिन यही तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने मुझे हर बुराई से बचाकर समाज की सेवा में लगाया। मुझे बहुत खुशी होती है कि ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना। इतना बड़ा वृंदावन है, सोचिए, पूरे वृंदावन में केवल गौरी गोपाल जी की रसोई ऐसी है कि कोई भी कभी भी आओ, दिन को आओ, रात के आओ, दोपहर को आओ, आधी रात को आओ, 24 घंटे रसोई में यहाँ भरपेट भोजन मिलता है लोगों को। दाल चावल सब्जी रोटी। पाए कि नहीं आप लोग प्रसाद? कितने लोग प्रसाद पाए? दाल अच्छी थी कि नहीं? सब्जी भंडारा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी खिलाएं, नहीं, आप जाके देखना भोजन में क्वालिटी है। हमने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने साहब, हमने ब्रांडेड शौक नहीं रखे, हमने ब्रांडेड सेवा की है। सेवा हो, बिंदास हो, अच्छा काम हो ना, अच्छा ही हो। फिर जब करो तो अच्छे से करो। क्यों जी, क्या कहते हैं? ये दास अनिरुद्ध का यही भाव है, जब करो तो अच्छे से करो, बलाह न टारो। बात सही है। तो गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है, सेवा के लिए लोग जानते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप भी पैसे कमाओ, सेवा में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ। इससे क्या होगा? धन भी बढ़ेगा आपका, यश भी बढ़ेगा आपका, और पुण्य भी बढ़ेगा आपका। पुण्य से परमात्मा मिलेंगे, जीवन सार्थक होगा और खुशी भी मिलती है। जब आप किसी को रोटी खिलाते हो ना, तो आप बहुत खुश होते हैं। देने से खुशियां बढ़ती हैं ना। अपने लिए तो सब करते हैं,